जांच करने वाली एजेंसियों ने जब 43 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जोड़ी तो उमर की i20 कार की पूरी खूनी जर्नी खुलकर सामने आ गई। यूनिवर्सिटी पार्किंग से लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक हर मोड़, हर रुकावट सब रिकॉर्ड में है। कहानी शुरू होती है 29 अक्टूबर शाम 6:36 से। एक साधारण दिखने वाली i20 यूनिवर्सिटी की कॉमन पार्किंग में घुसती है। शाम 8:18 पर वही कार हॉस्टल एरिया में जाकर खड़ी हो जाती है। ऐसी जगह जहां न ज्यादा नजरें होती हैं और ना ज्यादा सवाल। अगली सुबह 30 अक्टूबर 7:31 पर गाड़ी फिर उसी कॉमन पार्किंग में ले जाई जाती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन असली ट्विस्ट आता है 2:38 पर। एक फुटेज में एक बाइक दिखती है जिस पर एक मैकेनिक और एक कंपाउंडर आते हैं और सीधा उसी i20 के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जांच एजेंसियों को पूरा शक है यही वो टाइम था जब कार के अंदर आईडी फिट किया गया। सिर्फ 3 मिनट बाद यानी 2:41 पर गाड़ी यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाती है और फिर जैसे हवा में गायब हो जाती है। 10 दिन तक ना कोई फुटेज, ना कोई हलचल, बस एक अजीब सा सन्नाटा। एजेंसियों का कहना है कि शायद इसी दौर में कार को पूरी तरह धमाके के लिए तैयार रखा गया। फिर 9 नवंबर रात 11:43 पर अचानक वो गाड़ी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल पर दिखाई देती है। सुबह 12:46 पर बाहर निकलती है और फिर ठीक 1 घंटे के बाद सुबह के 1:45 पर वापस उसी टोल पर दिखाई देती है। ये वापस मुड़ना किसी बड़े प्लान का हिस्सा था। रात 3:07 से 6:42 तक गाड़ी केएमपी के पास खड़ी रहती है। ये लंबा ठहराव बताता है कि कार किसी सही मौके का इंतजार कर रही थी। और फिर धमाके वाले दिन की सुबह उमर की i20 तेज रफ्तार में दिल्ली की तरफ बढ़ती दिखती है। 8:03 पर बदरपुर, 8:31 पर आश्रम, 8:35 पर डीएनडी, 8:39 पर मयूर विहार। करीब 8:58 पर कार दोबारा आश्रम पहुंचती है। 9:17 पर निजामुद्दीन, 9:22 पर इंडिया गेट, 9:31 पर कर्तव्य पथ, 9:33 पर तुगलकाबाद रोड और 9:48 पर सफदरजंग के सामने वही कार गुजरती है। दोपहर में कार लाल किला की पार्किंग में पहुंचती है जहां कई घंटों तक खड़ी रहती है। शाम 6:23 पर बाहर निकलती है और सिर्फ 27 मिनट के बाद 6:50 पर ठीक उसी जगह पर देखी जाती है जहां दिल्ली में बड़ा धमाका हुआ। सिटी की पार्किंग से शुरू हुआ सफर, मैकेनिक की रहस्यमय मुलाकात, 10 दिन तक कार का गायब रहना, एक्सप्रेसवे पर आधी रात का चक्कर, इन सब को जोड़कर अब तस्वीर साफ है। ये धमाका कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। ये महीनों से बनाई गई एक प्लान आतंकी साजिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।